हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या करना है हमें इसमें। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। तो यहाँ पर हमको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स को रीड करके ध्यान से हमें ये बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और एग्जाम्पल के साथ में हमें उसे प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या है, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। तो देखिए यहाँ पर जो पहली दो कंडीशन दी हुई है, हमें इन कंडीशंस को देख करके हमें ये बताना है कि जो थर्ड कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको हम एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। सुटेबल एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जिससे कि ये पहली दो कंडीशन वहाँ सेटिस्फाई हो जाए, वो फुलफिल हो जाए, और उन एग्जाम्पल से फिर हम ये एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो थर्ड कंडीशन दी हुई है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं x का। x हमारा कोई एलिमेंट है, से अगर हमने x एज्यूम कर लिया कि x 1 है, x इक्वल टू 1। अब a सेट हम एक ऐसा लेंगे कि x बिलोंग्स टू a होना चाहिए, यानी कि ये जो 1 है ये इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। से 1 2 3 हमने एग्जांपल ले लिया। अब देखिए यहाँ पर x जो है वो a का एलिमेंट है, इसीलिए x बिलोंग्स टू a, तो पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब b सेट एक ऐसा सेट लेते हैं कि A जो है B से बिलोंग करना चाहिए, यानी A सेट पूरा का पूरा सेट B का एलिमेंट होना चाहिए। तो देखते हैं इसको हम, ये पूरा सेट है यानी विद इन ब्रेसेस 1 2 3, ये हमने इसको एज ए एलिमेंट B का एक एलिमेंट ले लिया। फिर इससे अगला एलिमेंट से 4 ले लिया, अगला 5 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं हम, 2 3 4 5 कोई कितने भी एलिमेंट लेकर के हम b का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने b का एक सिंपल एग्जांपल ये ले लिया। देखिए यहाँ से हमारी सेकंड कंडीशन यानी a बिलोंग्स टू b वो सेटिस्फाई होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट a यहाँ पर एज ए एलिमेंट b सेट में प्रेजेंट है, इसीलिए a बिलोंग्स टू b। तो ये दोनों कंडीशंस हमारे इन एग्जाम्पल से सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हम ये चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि x बिलोंग्स टू b, b से बिलोंग करता है या नहीं। देखिए x क्या है, 1 है, और b में 1 एज ए एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब x b से बिलोंग नहीं करता, यानी x डज नॉट बिलोंग टू b। और हमको क्या दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू b, तो यानी ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। आइए इसका अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमको दिया हुआ है इफ a इज द सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c देन a बिलोंग्स टू c। तो यानी यहाँ पर हमको पहले दो कंडीशन दी हुई है, इनको देख करके हमें ये बताना है कि ये थर्ड कंडीशन ये ट्रू है या फॉल्स है, a c से बिलोंग करता है या नहीं है। तो यहाँ भी हम सुटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले ए सेट को का एक एग्जांपल ले लेते हैं। से ए कोई सेट है जिसका के एलिमेंट है 1। अब बी सेट हमको एक ऐसा सेट लेना है कि बी ए जो है बी का सबसेट हो, यानी ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट रहने चाहिए। तो ये 1 तो यहाँ होना चाहिए, इसके अलावा हमने और एलिमेंट ले लिए, से 1 एंड 2, दूसरा एलिमेंट ले लिया। अब इस एग्जाम्पल से ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब देखिए हमको ये तीसरा दिया हुआ है b बिलोंग्स टू c, यानी c हमको एक ऐसा सेट लेना है जिसमें कि ये b जो है वो ये b सेट जो है वो c से बिलोंग करना चाहिए, यानी b पूरा का पूरा सेट विद इन ब्रेसेस ये c का एक एलिमेंट होना चाहिए। तो ये हम लेंगे, फिर इसको 1 एंड 2 विद इन ब्रेसेस करके लेते हैं। ये इसका हमने c सेट का एक एलिमेंट ले लिया। इसके दूसरे एलिमेंट भी हम चूज कर लेते हैं, से 3 ले लिया, 4 ले लिया।
कोई से भी एलिमेंट ले सकते हैं। ये हमें अपना एग्जांपल लेकर के केवल इसको सेटिस्फाई कराना है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जानी चाहिए, सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। तो हमारे इन एग्जांपल से देखिए, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यस करेक्ट, एंड बी बिलोंग्स टू सी, बी एज ए सेट सी का एलिमेंट है, इसीलिए बी सी से बिलोंग करता है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्या ये ए बिलोंग्स टू सी ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ट्रू है या नहीं है, यानी ए पूरा का पूरा सेट सी का एलिमेंट है या नहीं है। अब देखिए ए सेट है ये विद इन ब्रेसेस 1, विद इन ब्रेसेस 1 यहाँ सी सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये इसका ए जो है वो सी से बिलोंग नहीं करता, यानी ए डज नॉट बिलोंग टू सी, और हमको दिया हुआ ए बिलोंग्स टू सी, तो हमारा ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। आइए अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, देन ए इज द सबसेट ऑफ सी। तो यानी यहां पर हमको जो पहली दो कंडीशन दी हुई है, इनको देख करके हमें ये बताना है कि क्या ये ए इज द सबसेट ऑफ सी ट्रू है या फॉल्स है। चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले एक सुटेबल एग्जांपल ले लेते हैं इन तीनों सेट्स का। ऐसे एग्जांपल लेंगे कि ये दोनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो जाए, फुलफिल हो जाए, ट्रू हो जाए। तो देखिए सबसे पहले ए सेट ले लेते हैं। से ए कोई सेट है और इसका एलिमेंट है हमारा 1 and 2। अब बी सेट को ऐसा सेट लेंगे, ऐसा एग्जांपल लेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए, यानी कि ए के दोनों एलिमेंट हैं ये यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, यानी 1 and 2 से इसका एक और एलिमेंट है 3। तो देखिए हमने बी सेट को ऐसा एग्जांपल लिया है, ऐसा सिलेक्ट किया है कि ए जो है ये सेट बी का सबसेट होना चाहिए, तो यहाँ ए बी का सबसेट है। अब देखिए सी सेट हम एक ऐसा सेट लेते हैं, यहाँ बी सी का सबसेट होना चाहिए, यानी बी के सारे एलिमेंट सी सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखिए इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3, और कोई और एडिशनल एलिमेंट लेते हैं 4 से 5, तो ये हमारा सी सेट हो गया। तो यहाँ पर हमने ऐसा एग्जांपल लिया है सी सेट का कि B इज द सबसेट ऑफ C, यानी B के सभी एलिमेंट 1 2 3 सी सेट में प्रेजेंट हैं। अब हमारे को जो थर्ड कंडीशन दी है A C का सबसेट है या नहीं है, इसको हम चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे। तो देखिए A के दोनों एलिमेंट यानी 1 और 2 सी सेट में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब A जो है C का सबसेट है, यानी A इज द सबसेट ऑफ C। तो इसका जो हमें ये दिया हुआ है ये ट्रू कंडीशन दी हुई है हमको, यानी ये हो गया हमारा ट्रू। चलिए अभी इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो यानी यहाँ पर हमको दो कंडीशन दी हुई है, ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है। इन दोनों कंडीशन को देख करके हमें बताना है कि ए जो है वो सी का सबसेट है या नहीं है। इन्होंने दिया हुआ है कि ए सी का सबसेट नहीं है। चलिए सुटेबल एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ए सेट ले लेते हैं। से ए कोई सेट है और इसके एलिमेंट हैं 1 and 2। अब बी सेट हमको एक ऐसा सेट चूज करना है, ऐसा एग्जांपल लेना है कि ए जो है बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो देखिए लेते हैं इसका एग्जांपल। यहाँ पर हम 1 ले लिया, 3 and 6, ये हमारा बी सेट है। ए सेट के दोनों एलिमेंट 1 and 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 1 तो है 2 नहीं है, तो इसलिए ए जो है बी का सबसेट नहीं हुआ। अब सी सेट हम एक ऐसा लेंगे कि B जो है वो C का सबसेट ना हो। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। से हमने C के एलिमेंट ले लिए 1 2 3 and 7 से, सपोज ये हमारा C सेट का एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए कि B के जो तीनों एलिमेंट हैं 1 3 6 वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। 1 और 3 तो प्रेजेंट है लेकिन 6 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है,
इसका मतलब ये जो बी सी का सबसेट नहीं है, ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारे एग्जाम्पल से, इन एग्जाम्पल से जिनमें कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अब हम ये चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि ए जो है वो सी का सबसेट है या नहीं है। यानी ए के जो एलिमेंट हैं 1 और 2 वो सी सेट में प्रेजेंट हैं कि नहीं है। देखिए यहाँ पर ए के एलिमेंट है 1 और 2 और सी में ये 1 2 यहाँ प्रेजेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो सी का सबसेट हो गया, जबकि हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए सी का सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि अगर यदि सी सेट का एग्जांपल हम ऐसे ले लेते से कि हम यहाँ पर ले लेते 1 3 7, तब भी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो बी है सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट 1 3 6 1 3 7 यहाँ पर 6 प्रेजेंट नहीं है, तो बी सी का सबसेट नहीं है। इस केस के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे कि ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए के दोनों एलिमेंट 1 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हमको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है अपना स्टेटमेंट चेक करने के लिए। हमारा एक भी एग्जांपल अगर ऐसा आ गया कि ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। इसलिए देखिए, अगर यहाँ पर ही अगर हम इसको 2 और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 2 एलिमेंट हमारा और आ जाए, तो ये 1 और 2 यहाँ दोनों प्रेजेंट हो गए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है। तो इसीलिए हमने जो ऐसा एग्जाम्पल लिया जिससे कि हमें ये एग्जामिन हो सके कि ए जो है सी का सबसेट नहीं है, यहाँ पर हमको ऐसा एग्जाम्पल मिल गया, तो इसलिए ए जो यहाँ पर सी का सबसेट हुआ और ये स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स हो गया। आइए अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इफ x belongs to a and a is not the subset of b, then x belongs to b। तो यानी हमें इस स्टेटमेंट में दो कंडीशन दी हुई है कि x जो है वो a से बिलोंग करता है, लेकिन a जो है b का सबसेट नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या x इसमें दिया हुआ x b को बिलोंग करेगा। तो हमें ये एग्जामिन करना है इन दोनों कंडीशन को देख करके कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, सुटेबल एग्जांपल। से x कोई एलिमेंट है, x इज ए 1 और a कोई सब सेट है, कि ऐसा सेट हमको लेना है कि x a से बिलोंग करना चाहिए, यानी 1 जो है a का एलिमेंट होना चाहिए। तो एग्जांपल में इसमें हम 1 को इंक्लूड करेंगे और ये 2, तो ये एक सेट हो गया 1 2 जिसमें कि x जो है वो a से बिलोंग करता है। अब b सेट का एग्जांपल हम ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि a इज नॉट द सबसेट ऑफ b। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी a का कोई भी एलिमेंट b में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 और 2 को नहीं लेंगे हम, तो यहाँ ले लेते हैं 3 4 5, ये एलिमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ हमने बी सेट ऐसा चूज किया कि a इज नॉट द सबसेट ऑफ b। तो ये हमारी कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई इन एग्जाम्पल से। अब जो हमको दिया हुआ है इसको हम एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं, x b से बिलोंग करता है कि नहीं। देखिए x जो है 1 है और 1 b में प्रेजेंट नहीं है एज ए एलिमेंट, तो इसलिए x जो है वो हमारा b से बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन हमको दिया हुआ है कि x b से बिलोंग करता है, तो यानी ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। चलिए अब इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट करते हैं। इफ a इज द सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, देन x डज नॉट बिलोंग टू a। तो यानी हमको ये दो पहली कंडीशन दी हुई है, इन कंडीशन को देख करके हमें ये बताना है कि थर्ड कंडीशन ये ट्रू है या नहीं है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। फिर यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, ए और बी सेट का ऐसा एग्जांपल चूज करेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट हो जाए। तो सबसे पहले ए सेट को ले लेते हैं। से ए कोई सेट है जिसके के एलिमेंट हैं 1 और 2।
इसी तरह से हमने बी एक ऐसा सबसेट लिया कि ए बी का सबसेट होना चाहिए, यानी ये दोनों एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। तो से ये 1 2 और 3, तो बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ए के दोनों एलिमेंट प्रेजेंट हैं, यानी कि ए बी का सबसेट होगा। तो आइए देखते हैं अब एक्स की वैल्यू हम ऐसी वैल्यू लेते हैं कि वो बी सेट से बिलोंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि बी के अंदर जो ये एलिमेंट है 1 2 3, इसके अलावा कोई भी वैल्यू एक्स की ले लें जिससे कि एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं करेगा। 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, एनीथिंग से हम यहाँ ले लेते हैं एक्स की वैल्यू 5। तो देखिए एक्स जो है बी से बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि ये जो सेकंड कंडीशन है ये भी यहाँ पर हमने सेटिस्फाई कर ली। ये दोनों कंडीशन इन एग्जाम्पल से हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि जो हमको दिया हुआ है कि एक्स ए से बिलोंग नहीं करता, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए एक्स की वैल्यू 5 है, ये ए में नहीं है, ए में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एक्स जो है वो हमारा ए से बिलोंग नहीं करता। और हमको दिया भी यही है कि एक्स ए से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हुआ।